अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं टेक आईटी मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो को इंशाल्लाह आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी मालूमात जो है मिलेंगी हमारी इस वीडियो से। तो आज हम दोस्तों एक सीन जो है वो ड्रॉप करने वाले हैं, बेनकाब करने वाले हैं हम स्कैमर्स को, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, पहले फ्रॉड का ये सीन होता था कि लोग कॉल करते थे और कहते थे कि हमारे पैसे गलत आ गए हैं, हम मज़दूरी वाले पैसे थे घर भेज रहे थे, आपके नंबर पे सेंड हो गए हैं। तो वो आपसे जो है ना पैसे मंगवाने के लिए थोड़ा-सा चालाकी से मतलब वो गेम करते थे और आपसे पैसे हथियाने के वो जो चक्कर थे उनके वो करते थे। उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे लोगों को जो है ना लूटा गया। उसके बाद बच्चों के वजीफ़े के नाम पे लूटा गया। कभी कोई स्कीम वगैरह का किसी कंपनी का नाम लेके भई उसके आपने साशे भेजे थे, आपका एड्रेस लिखा हुआ था, आपका शनाख्ती कार्ड हमारे पास है, आपके वालिद का नाम है, तो उसमें आपकी जो है ना कार निकल आई है, या मतलब इस तरह के कोई ना कोई ना आपको चक्कर दे के वो उल्टा आप ही से पैसे ले लेते थे, या आपसे आपका पर्सनल जो बायोडाटा है वो चुरा के उसके आपको मतलब बाद में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते थे, जैसा कि आपके नाम पे सिमें हो जाना या फिर आपके नाम पे कोई अकाउंट्स वगैरह फेक बैंक्स के खुल जाना। तो इस तरह की जो गेम्स थी वो हो रही थी। आजकल जो कॉमन चल रहा है एक सीन, उसका ज़्यादातर लोगों को अभी नहीं पता, तो मैं उसका थोड़ा-सा ड्रॉप सीन करने वाला हूँ। तो उसमें ये होता है कि दोस्तों, आपका रिश्तेदार कोई जानने वाला जो होता है उसकी डिटेल्स ली जाती है पहले, उसके बाद आपका बंदा जानने वाला इसमें मुलविस ज़रूर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉल की जाती है सऊदी अरब या दुबई के नंबर से, या फिर ऐसे किसी मुल्क से जहाँ पे लगता है आपको कि आपका कोई रिश्तेदार रहता है। आपको कॉल के बाद कहा जाता है कि आप मुझे पहचाने, मैं आपका जानने वाला बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप एक तुक्का लगाएँगे, अंदाज़े से आप कहेंगे ये फ़लाँ शख़्स हो सकता है या फ़लाँ हो सकता है। जब आप उस बंदे का नाम थोड़ा-सा आइडिया लगाएँगे कि वही बात कर रहा है, तो फिर वो अचानक से दोस्तों वही बंदा बन जाएगा, आपका जानने वाला बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा, और उसके बाद क्या आपको कहानी सुनाएगा कि भई मैं जो है बाहर रहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं ये पैसे जो है सारे घर एक साथ नहीं दे सकता क्योंकि घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोग जो है ना, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई हो, तो मैं आपको अमानत के तौर पे ये कुछ पेमेंट देना चाह रहा हूँ, जो आप सँभाल के रखें तो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आपके हालात नहीं ठीक तो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने बैंक अकाउंट में ना सेव करके रख लें, ये मेरी रकम। तो दोस्तों, इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान लालच में आ जाता है। तो अब मुझे कोई कॉल आती है, मुझे कोई मेरा दोस्त या जानने वाला कहता है कि भई मैं आपको 50 लाख या 30 लाख देता हूँ, तो मैं फ़ौरन ही मेरी आँखें खुल जाएँगी कि भाई ये मुझे दे रहा है, तो मेरे फ़ायदे के लिए दे रहा है। तो मैं अचानक से उसको हाँ कर दूँगा, बट मुझे पहले सोचना चाहिए कि वो मुझे क्यों दे रहा है, कौन-सी चीज़ की रकम है उसके पास, किस एक्टिविटी से आई है और क्यों देना चाह रहा है मुझे। तो सबसे पहले इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन लाज़मी है। आपने क्या करना है, जब आपको इस तरह की कोई कॉल आती है तो दोस्तों सबसे पहले उसके घर वालों से कॉन्टैक्ट करना है। क्या वाक़ई आपका बंदा जो बाहर है उसका ये नंबर है जिससे मुझे कॉल आ रही है? क्या वाक़ई उसके पास इतने पैसे हैं, वो मुझे कह रहा है कि आप जो है ना पैसे मेरे रख लो? तो उसके घर वालों से सबसे पहले आपने पूछना है। हालाँकि वो बंदा कॉल पे आपको मुतमिन करेगा, कहेगा कि आपने अपने किसी भाई को नहीं बताना, मेरे किसी भाई, दोस्त को, मेरे फैमिली मेंबर को नहीं बताना, ये बातें राज़ की होती हैं। आपने ये राज़ पब्लिश कर दिया तो फिर हर बंदा मुझसे पैसे माँगना शुरू कर देता है। लोग गरीब हैं, पैसे माँगते हैं तो फिर मुझे देने पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप कोई कारोबार भी शुरू कर सकें और मेरे पैसे भी जो है ना वो सेफ़ रहेंगे, क्योंकि आप ईमानदार बंदे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चालाकी के साथ आपके ज़हन में एक चीज़ जो है ना भर देगा कि भाई आप ही उसके लिए सबसे खैर-ख़ा इंसान हो, इस आपके अलावा कोई है ही नहीं उसका। तो यूँ वो आपको फिर आपका शनाख्ती कार्ड लेगा या आपका बैंक अकाउंट लेगा। उसके बाद आपको कह देगा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की मतलब लगा देते हैं ऐसे ही। उन्होंने खाली छोड़नी होती है, पैसे तो भेजने नहीं होते। उसके बाद दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ये जो कहानी होती है ये अक्सर जुमेरात वाले दिन या जुम्मे वाले दिन करते हैं, ताकि बैंक्स जब बंद हों उस दौरान में ये लोग परेशान फिरते रहें और पेमेंट इनको मिलेगी नहीं, तो उस दौरान में हम क्या करेंगे, हम अपनी स्कीम लड़ाएँगे। अब ये तो हो गया इनका ये सेटअप कि ये पहले आपको शीशे में किस तरह उतारते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये आपको एक फ़ेक मैसेज भेजेंगे। फ़ेक मैसेज के बाद एक फ़ेक कॉल करेंगे, कोई गोल्डन नंबर होगा डबल फिगर वाला, उससे आपको कॉल की जाएगी। कॉल करने वाला लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं। वो आपको कहेंगे कि हम फ़लाँ बैंक से बात कर रहे हैं और आपकी इतनी पेमेंट आई हुई है, कहाँ से आई है आपकी पेमेंट, क्या लगता है आपका बंदा क्यों इतने पैसे भेजे हैं, पहले तो कभी नहीं आया, तो उसका इनकम जो है वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस चीज़ के पैसे वो कमाता है वहाँ पे। तो यूँ आपको ना फुल मुतमिन कर लिया जाएगा कि भई आप एक बार यकीन कर लेंगे कि ये बंदा जो है ना वाक़ई मुझे पैसे भेज चुका है, पाकिस्तान से कॉल आ गई है, मुझे बैंक से कॉल आ गई है, तो पैसे तो मेरे आ चुके हैं।
तो फिर आप एक तरह से खुशी से फूले नहीं समाएँगे, आप किसी को बताना भी चाहेंगे, बता नहीं सकेंगे कि भाई उसने रोका हुआ है, तो इतने पैसे आ रहे हैं तो लोग मुझसे भी माँगना शुरू कर देंगे। ये एक नेचुरल चीज़ है, हर किसी के मतलब कॉमन सेंस है कि बंदा अगर कोई रोक रहा है तो फिर आप नहीं बताएँगे किसी को। तो ये हो गई कहानी मुकम्मल, आपको पैसे आ गए, फ़र्ज़ी तौर पे मैसेज भी आ गया। तो उसके बाद दोस्तों पैसे तो होते नहीं हैं, उसमें कोई दम नहीं होता स्टोरी में। उसके बाद क्या होता है, 2-4 घंटे 6 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद आपको कॉल आती है, वही बंदा कॉल करेगा, कहेगा भाई मेरा एक जानने वाला है, उसका हो गया एक्सीडेंट। कभी उसने ज़िंदगी में मुझसे पैसे नहीं माँगे, आज उसने मुझसे पैसे माँग लिए हैं। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए जितने आपके पास हैं, अगर आपने पैसे निकलवा लिए हैं तो उसमें से दे दें, नहीं तो आप अपने पास से जितने हो सकते हैं, कोई जानवर बेच के, कोई मोटरसाइकिल बेच के, या आपके घर में नकदी पड़ी है तो वो दे दें। जितने आपसे हो सकते हैं वो दे दें, बाकी मैं अरेंज करता हूँ, उसको इतने पैसे ज़रूरत हैं। अब मैं पैसे ले चुका हूँ किसी बंदे से 15 लाख, तो वो बंदा मुझसे सिर्फ 2 लाख माँग रहा है, तो मेरे लिए वो पैसे ज़्यादा नहीं है। मेरा दिमाग क्योंकि मुकम्मल तौर पे घूम चुका है, मुझे मेरा अक्ल नहीं काम कर रहा। तो मैं कहूँगा कि भई पैसे तो इसके आए हुए हैं, अब मैं इसको ना करता हूँ तो ये भी गलत बात है। अब पैसे तो इसको भेजने पड़ेंगे। इस चक्कर में मैं किसी से कर्ज़ उठाऊँगा, अपना जानवर बेचूँगा, अपनी मोटरसाइकिल बेचूँगा, अपना कोई कंप्यूटर बेचूँगा, जो चीज़ मर्ज़ी बेचूँगा, मोबाइल बेच के ना उसको 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक मैं अरेंज करके भिजवाने के लिए पहुँच जाऊँगा बैंक में या किसी मोबाइल शॉप पे, और उसको मैं पैसे जब भिजवा दूँगा तो वो कहेगा भई गेम ख़त्म हो गई है अब, और पैसे भिजवाने हैं, कोई और लालच दे सकता है तो वो आपको देगा। नहीं तो अगर उसको पता चल गया कि इसके पास इतने ही थे, तो उसके बाद वो सऊदी वाला नंबर भी बंद, पाकिस्तान वाला भी बंद, जहाँ से एक्सीडेंट हुआ होगा, कॉल हुई होगी। तो ये सारे जो है मतलब इस सारी कहानी के बीच में 2 लोग मुलविस होंगे। एक आपका जानने वाला, जो आपके मुकम्मल डिटेल्स राज़ रखता है, उसको पता होगा आप इस रिश्तेदार या इस जानने वाले से क्लोज़ हैं, उससे करीबी हैं। और दूसरा वो बंदा जो आपके साथ गेम कर रहा है। जानने वाला जो होगा वो कॉल नहीं करेगा आपको, कभी भी कॉल नहीं करेगा, वो सिर्फ़ मालूमात प्रोवाइड करेगा, और दूसरा बंदा मुकम्मल कहानी करके आपके साथ स्कैम करेगा। ये दोस्तों सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि ये वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल्स के साथ बताया है कि इस तरह की वारदात होती है, आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं करते उनको ये स्टोरी बता दें कि इस तरह के सीन जो है वो हो रहे हैं। तो आप लोगों के साथ अगर कोई इस तरह इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है, आपका जानने वाला दोस्त बन के कोई कॉल करता है, तो काइंडली उसके पैसों के लारे में बिल्कुल नहीं आना। उससे गपशप करें, 1000 बार करें, उससे व्हाट्सएप नंबर लें, उसका उसका रियल नंबर लें, उससे उसके घर वालों से वेरिफ़िकेशन करें, सारा कुछ कर लें, लेकिन पैसों वाली बात पे बिल्कुल भी नहीं आना। अगर पेमेंट मंगवानी है तो उस बंदे को कहें आप अपने घर पेमेंट भिजवा दें, मैं वहाँ से कैश उठा लूँगा, अगर कोई जानने वाला आपको पैसे देता भी है तो। इस तरह के जो सीन चल रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। 2 ढाई लाख 3 लाख तक एक बंदे को चूना लग चुका है, और ये बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। आए दिन ये डेली कोई ना कोई कहीं न कहीं किसी एरिया में ये वारदात हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप फेसबुक में ये वीडियो देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।